नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं। हाँ, काजुओ इशिगुरो का द रिमेन्स ऑफ द डे। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है अधूरे जीवन का आत्ममंथन। तो आज की चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी। सही। ये उपन्यास 1989 में आया था और एक अंग्रेज बटलर की कहानी है। उसके जीवन के फैसले और वो एक एहसास कि कुछ छूट गया। हाँ, मतलब एक अधूरेपन का एहसास। तो आज हम उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं, जैसे कर्तव्य, पछतावा, समय, इनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सब हम देखेंगे मुख्य पात्र मिस्टर स्टीवंस की नजरों से। तो मिस्टर स्टीवंस डार्लिंगटन हॉल के एक बेहद समर्पित बटलर, जिनका पूरा जीवन ही जैसे सेवा और अनुशासन के इर्द गिर्द घूमता रहा। हाँ, मतलब उन्होंने कर्तव्य को सबसे ऊपर रख दिया। इतना ऊपर कि उनकी अपनी भावनाएं, उनका निजी जीवन, वो सब कहीं पीछे रह गया। और यहीं पर उपन्यास का जो मुख्य द्वंद्व है वो सामने आता है ना? कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत भावनाएं। बिल्कुल। स्टीवंस ने अपने काम को, अपनी ड्यूटी को ही सब कुछ मान लिया और निजी इच्छाएं, शायद प्यार भी, उसे कुर्बान कर दिया। और ये कर्तव्य परायणता जुड़ी थी लॉर्ड डार्लिंगटन के प्रति उनकी अटूट वफादारी से। हाँ, लॉर्ड डार्लिंगटन जिनके लिए वो काम करते थे, वो बेशक एक जाने-माने व्यक्ति थे, लेकिन उनके राजनैतिक विचार, खासकर नाजी जर्मनी से जो उनका जुड़ाव था, वो बहुत विवादास्पद रहा। हाँ, और उनकी प्रतिष्ठा पर भी काफी दाग लगा। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि स्टीवंस इतने साल बाद भी अपने मालिक का लॉर्ड डार्लिंगटन का बचाव करते हुए दिखते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि वो अपने कर्तव्य के विचार में कितने गहरे तक उलझे हुए थे। मतलब सही गलत से भी परे जाकर वो बस अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहते थे। जैसे उनकी अपनी पहचान ही लॉर्ड डार्लिंगटन से जुड़ी हुई थी। हाँ, एक तरह से। और इसका असर उनके निजी रिश्तों पर भी पड़ा, बहुत गहरा। खासकर मिस केंटन के साथ उनके रिश्ते पर, है ना? बिल्कुल। मिस केंटन, जो बाद में मिसेस बेन बनी, वो उसी हॉल में हाउसकीपर थीं और दोनों के बीच एक संभावना थी। एक भावनात्मक जुड़ाव की। हाँ, एक गहरा पर अनकहा सा लगाव पनप सकता था, शायद पनपा भी। लेकिन स्टीवंस ने कभी उसे जाहिर नहीं किया। कभी नहीं। वो जिसे अपनी गरिमा या डिग्निटी समझते थे, वो शायद भावनाओं को दबाने का एक तरीका बन गया था, एक कवच जैसा। और फिर सालों बाद जब वो मिलते हैं, तो मतलब तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, सब कुछ बदल चुका होता है। ये तो कहानी का एक बहुत ही दुखद पहलू है। वो अनकहे शब्द, वो खोया हुआ मौका। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये अधूरापन ही उपन्यास के केंद्र में है। फिर कहानी में स्टीवंस एक यात्रा पर निकलते हैं कार से। हाँ, वो मिस केंटन से मिलने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। लेकिन ये सफर सिर्फ बाहर का नहीं है। मतलब ये कि ये यात्रा उनके लिए एक तरह से अतीत में झांकने का और खुद से बात करने का जरिया बन जाती है, एक भीतरी यात्रा। अच्छा, एक आत्ममंथन जैसा। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी पूरी जिंदगी को पलटकर देखते हैं, अपनी यादों को टटोलते हैं और खुद से वो सवाल पूछते हैं जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं पूछे। जैसे कि क्या सवाल उन्हें परेशान करते हैं? जैसे कि क्या उनका जीवन वाकई उतना सम्मानजनक था जितना वो सोचते थे? क्या उन्होंने कर्तव्य के नाम पर इंसानियत, प्यार, इन सब जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर दिया? ये बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, और यही आत्मचिंतन कहानी को आगे बढ़ाता है। पाठक भी स्टीवंस के साथ सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अगर हम इन सब बातों को, इन विचारों को समेटें, तो मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस उपन्यास से, जो हमारे नोट्स में भी बताए गए हैं? सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ कर्तव्य निभाना काफी नहीं होता। अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, तो जीवन में खालीपन रह जाता है, एक अधूरापन। हाँ, वही अधूरापन। दूसरी बात, समय और मौके एक बार हाथ से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। मिस केंटन के साथ जो हो सकता था वो नहीं हुआ। और एक और बात, कभी-कभी जिसे हम आत्मगौरव या डिग्निटी समझते हैं, वो असल में हमें अपनी सच्ची भावनाओं और जरूरतों से दूर कर देता है, एक दीवार बन जाता है। और अंत में पश्चाताप, उसका क्या? पश्चाताप का कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आप उसे स्वीकार करें। स्टीवंस को अंत में ये एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कुल मिलाकर ये नोट्स यही दिखाते हैं कि द रिमेन्स ऑफ द डे एक ऐसे जीवन की कहानी है जहां पेशेवर आदर्शों के पीछे भागते हुए व्यक्तिगत खुशी, भावनात्मक जुड़ाव सब पीछे छूट गए। और अंत में हाथ लगा तो बस मलाल, पश्चाताप। ये उपन्यास वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि सेवा और अनुशासन के जो ऊंचे आदर्श होते हैं, क्या उनकी खोज में हम जीवन के जो मानवीय पहलू हैं,
प्यार, जुड़ाव, अपनी भावनाओं को महसूस करना उन्हें कहीं खो तो नहीं देते? बिल्कुल। और ये जो पश्चाताप को स्वीकार करने की बात है, उससे एक सवाल और खड़ा होता है क्या? कि आखिर एक सार्थक जीवन होता क्या है सही मायनों में? हाँ, कहाँ तक पेशेवर समर्पण जरूरी है और कहाँ पर व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि को जगह मिलनी चाहिए? इसका संतुलन कैसे बने? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये पाठक को अपने साथ ले जाना होगा। बिल्कुल। ये उपन्यास सवाल पूछता है, जवाब शायद हमें खुद तलाशने होते हैं।